तो ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.35 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो यहाँ पे भी आपको सुपर नोड का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे उसने ना आई नॉट को बेवजह ही मेंशन किया हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, लेकिन हो सकता है कुछ बुक्स में ऐसा भी हो कि आई नॉट को मालूम करने का कहा गया हो, फाइंड आई नॉट यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो मैं इस तरह से करने वालों को मैं इन दोनों को मालूम करके दे दूँगा, ठीक है जी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले नंबर पे हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज़ नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है जी। अब नोड की कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है बाइनरी नोड, जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है। उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं हायर और सरफेस नोड को। हायर नोड वो नोड होता है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, और सरफेस नोड वो नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखो बच्चों, ये मेरे पास एक नोड बन रहा है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। हायर नोड है ये, दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये यहाँ पे मेरे पास एक नोड बन रहा है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, आपके सामने दो रजिस्टर्स और एक वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक नोड बन रहा है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे V3 के नाम से। और एक ये नोड है मेरे पास लास्ट में। तो बच्चों एक नोड मैंने आपको बताया हुआ है कि हर क्वेश्चन के अंदर, हर सर्किट के अंदर हमें एक नोड को ग्राउंड ज़रूर करना पड़ता है। जब तक ग्राउंड नहीं होगा करंट का फ़्लो नहीं हो सकेगा, और अगर करंट फ़्लो ही नहीं करेगी तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डैट्स वाई इस नोड को ग्राउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 0 वोल्ट के न्यूट्रल यानी कि ग्राउंड लगा दूँगा, ठीक है। ये आपका सारा कंसेप्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे लग चुका है। अब हमने डायरेक्ट आगे बढ़ना है। अब ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम वेरिएबल देखते हैं, हमारा जो वेरिएबल है वो कैसे मालूम हो सकता है। अब ज़रा देखिएगा, दो नोड्स के सेंटर में सिर्फ एक रजिस्टर लगा है, और उस रजिस्टर के क्रॉस ही हमारे अननोन वोल्टेजेस हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। जब ऐसा होगा तो आप इक्वेशन लिख सकोगे। देखो, फिर आप वी नॉट की इक्वेशन लिख सकते हो। देखो कैसे, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। जब ऐसा हो, यानी सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है दो में, और उस रेजिस्टर के क्रॉस हमारे अननोन वोल्टेजेस हैं। यानी कि अगर एक और रेजिस्टर लगा होता ना, फिर हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई है। ज़्यादातर वैसे आपको देखने को यही कंडीशन मिलेगी, घबराइएगा मत, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही चीज़ लगी होती है और आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो लिहाजा वी नॉट इज़ इक्वल टू V3 आ गया, यानी कि हमें V3 की वैल्यू मालूम करनी है वी नॉट को मालूम करने के लिए। अब ज़रा एक और मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे ज़रा गौर करें। ये जो V1 है और ये जो न्यूट्रल है, मैंने आपको बताया था जब दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स वायर में मौजूद हो, तो वहाँ पे सुपर नोड की इक्वेशन लिखी जाती है, सुपर नोड का कंसेप्ट लगता है। लेकिन सुपर नोड का कंसेप्ट उस वक्त लगता है जब दोनों नोड्स की वैल्यूज़ जो हैं वो अननोन हो। अब देखो, दोनों नोड्स की जो वैल्यूज़ हैं उसमें से एक नाउन है यानी 0 वोल्ट है, और एक अननोन है। तो लिहाजा यहाँ पे सुपर नोड की इक्वेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ उसकी इक्वेशन की मदद से किसी एक की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो देखें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। तो देखें यहाँ से आपको V1 की वैल्यू मिल गई है, V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, V1 मालूम हो चुका है, तो लिहाजा नोड 1 का तो काम ही ख़त्म हो गया। नोड 1 के ऊपर KCL अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है नोड 2 और नोड 3 की। ज़रा गौर कीजिएगा, नोड 2 और नोड 3 के बीच में भी एक ऐसी वायर है जहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पे सुपर नोड की इक्वेशन का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि ये दोनों अननोन हैं और इनके दरमियान में वोल्टेज सोर्स मौजूद है। तो यहाँ पे सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा होगी सबसे पहले नंबर पर। ये देखो, ये वाली वायर है, तो ये मैं बाउंड्री ड्रा करने लगा। ये जी आपके सामने मैंने देखें बाउंड्री ड्रा कर दी है। अब जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और इस इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आएगी, और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी सुपर नोड की। अब ये आपने इक्वेशन लिखी है सुपर नोड की उस वायर का निचोड़ निकाल के जिसकी वजह से सुपर नोड का
कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है जी। अब इसके इर्द गिर्द वाली जो वायर्स रह गई हैं ना, यानी जो इस बाउंड्री के घेरे में आ गई हैं, देखो टोटल वायर्स थी इस बाउंड्री के घेरे में, एक ये ऊपर वाली वायर, एक ये नीचे वाली, एक ये दरमियान वाली और दो इस साइड वाली, यानी टोटल 5 वायर्स थी। तो जिसमें से हमने एक का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लिख के यानी इसका निचोड़ निकाल दिया। बाकी की जो वायर्स बची हैं ना, अब हमने उनके ऊपर केसीएल अप्लाई करना है सुपर नोड की बाउंड्री पे, ताकि हम उन सब की करंट्स लिख सकें। तो अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड ये आपने लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है जी। अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड ये आप लिख लीजिएगा। केसीएल कहता क्या है बच्चों? केसीएल का कहना है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी एक वायर के अंदर या एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही उसमें से लीव कर जाता है, ठीक है जी। तो हम हमेशा इज़ इक्वल टू की एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो मैं हमेशा बच्चों कोशिश करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। तो देखो, जिस वायर की करंट का आपको नहीं ना पता, यानी मालूम नहीं है आपको, वो आप पता कैसे मालूम करोगे? लिविंग करंट फार्मूला से। तो देखो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है, मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ इस नोड से। टोटल 4 वायर्स हैं, 4 वायर्स की मैंने करंट्स लिखनी है। पहले मैं इस वायर की करंट लिखने लगा हूँ, तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा हूँ। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवाता हूँ। तो जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके V1 में एंटर हुई, तो ये आ गया V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आपने लिख देनी है बटे में। तो ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट लिख दी गई है इस वायर की, ठीक है जी। अब बारी आती है देखें इस नीचे वाली वायर की। मुझे इस नीचे वाली वायर की भी करंट का नहीं पता, वो एक अननोन चीज़ है I0। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, ये भी लिविंग करंट फार्मूले से लिखी जाएगी। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ V2 में से, तो उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती जाके 0 में एंटर कर जाएगी, तो ये आ जाएगा V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में, जो कि है 3K इसमें। अब बारी आती है इस साइड की। तो देखो V3 के यहाँ पे मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, फिर से लिविंग करंट फार्मूला V3 माइनस, क्योंकि करंट को जिस नोड में से करंट लीव करती है उस वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिखना होता है, ये मैं कहता हूँ हर दफ़ा। V3 माइनस जाके 0 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद लास्ट ये ऊपर वाली वायर है, तो देखो V3 माइनस V1 ओवर 12K, यही कंसेप्ट होगा ना यहाँ पे भी, तो देख लो इज़ इक्वल टू में 0 है जी, क्योंकि कोई हमें एंटरिंग करंट देखने को मिली नहीं है। सब वायर्स की करंट जो थी वो अननोन थी, तो हमें लिविंग करंट फार्मूले से सब करंट्स को हमें लिविंग बनाना पड़ा। अब देखो इसका यार बटा, ये थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन, इसका बटा ख़त्म करने के लिए मैं इसका एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। देखो इसका एलसीएम बनता है 12K, अगर मैं 12K से इस पूरी इक्वेशन को ज़रब दूँ तो इसका बटा कैंसल आउट हो जाता है हर एक में से। तो आप ऐसे साइड पे मेंशन कीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 12K, और मेरी तरह आगे स्टेप लीजिएगा। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा, किलो किलो से कटेगा, 6 एक बार 6 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 2V2 माइनस 2V1। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा, किलो किलो से कैंसिल, 3 एक बार 3, 4 बार 12, 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 12K ज़रब होगा तो 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 12, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 12K पूरे का पूरा काट जाएगा, सिंपल ऊपर वाले वर्ड आ जाएंगे, V3 माइनस V1 इज़ इक्वल टू 0 के साथ 12K 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपने V1 की जगह वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पहले V2 इकट्ठे कर लें, देखें 4 और 2 6 V2, उसके बाद 2 और ये 1 3 V3, और ये V1 की बारी देखो माइनस 3 V1 बन रहा है। माइनस 3 इंटू V1 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ बच्चों, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 0। देन आपके पास साफ आपको दिखाई दे रहा है 6V2 प्लस 3V3 इज़ इक्वल टू, ये जाके उस साइड पे प्लस हो जाएगा, और ये बन रहा है माइनस 36, तो दूसरी जानिब जाके प्लस 36 हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इन दोनों इक्वेशंस को अब आपको लिखना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर इनको कैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स को, ये मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो में, तो आपने वहाँ से जाके देख लेना। मैंने बताया हुआ कैसे कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो इनको लिखकर, तो आपने वहाँ से जाके ये चीज़ सीख लेनी है। अभी मैं आपको बस लिखना सिखाऊंगा। देखो V2 आपने पहले इनके कॉन्स्टेंट्स जो इनके साथ लिखे हुए हैं वो लिख लेने हैं, 1 माइनस 1 साइंस के साथ, ठीक है जी, दोनों इक्वेशन के 6 3। फिर इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज आपने लिखने हैं, V2 है और फिर V3 है, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स, पहली इक्वेशन में 6 है, दूसरी इक्वेशन में 36 है। अब मैं इनको सॉल्व करके आपको V2 और V3 की वैल्यू बताता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। फिर हमें चाहिए थी सिर्फ V3 की वैल्यू,
और V2 की भी चाहिए है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था मैं आपको आई नॉट भी मालूम करके दिखाऊंगा, तो आई नॉट भी हम आपको मालूम करके यहाँ पे लाजमी दिखाएंगे। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। V2 की वैल्यू 6 है और V3 की वैल्यू 0 है। V2 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट और V3 इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट। अब थोड़ा डाउट मुझे भी हो रहा है कि ये ज़ीरो कैसे हो सकती है। ज़ीरो होगी, V0 कभी कभार ही ज़ीरो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करके देख लो। V2 की जगह अगर आप 6 पुट करते हो तो 6 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 यानी 6 बार 36 जमा 0 36 के ही बराबर आता है। यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आया, हमने कोई मिस्टेक नहीं की, इस चीज़ से ये साबित हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल देखो V0 V3 के बराबर था तो V3 इज़ इक्वल टू आ गया 0 वोल्ट। नेक्स्ट बारी आती है, मैंने आपको बोला था मैं आपको आई नॉट मालूम करके दिखाऊंगा। देखो आई नॉट की इक्वेशन क्या बनती है, जिस नोड में से ये करंट लीव कर रही है पहले उस नोड के वोल्टेज लिखे जाएंगे। ये V2 में से लीव कर रही है, देखें बाहर आ रही है, तो V2 माइनस, यानी जिस नोड में से करंट ने लीव किया उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिख दिया। फिर ये यहाँ से लीव करती हुई 0 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, लिविंग करंट फार्मूला इस पर लग गया। तो V2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 के, तो यहाँ पे देखो 3 1s are 3 2s are 6 और ये किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो 2 मिली एम्पेयर आपके पास आई नॉट का आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।